हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वी ऑल नो पीएसजी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है ना, सबको पता है भाई पीएसजी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन उन पैसों का सही इस्तेमाल अगर पीएसजी ने कभी किया है तो वो इस ट्रांसफर विंडो में किया है कि मैं कह सकता हूँ पीएसजी ने पैसों का इस्तेमाल भी नहीं किया है। क्योंकि अभी मैं जितने भी ट्रांसफर के बारे में बात करने वाला हूँ ना, जो पीएसजी ने इस सीज़न करी है वो सब फ्री ट्रांसफर हुई है, पैसे तो असली वेजेस में दिए गए हैं भाई। तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि भाई अगर पैसों का इस्तेमाल सही तरीके से करना है तो तुम पीएसजी से सीख सकते हो। भाई साहब क्या ही अफलातून ट्रांसफर विंडो रहा है पीएसजी का इस सीज़न। ऑफ कोर्स आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उसी अफलातून ट्रांसफर विंडो के बारे में। साथ ही साथ अपन कोशिश करेंगे कि क्या इन ट्रांसफर्स के साथ पीएसजी अगले साल यूसीएल जीत सकती है कि नहीं जीत सकती है। क्योंकि हमको पता है भाई ये ट्रांसफर ना क्लब की वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए नहीं हुए, इनकी वैल्यूएशन पहले से ही अपरंपार है। लेकिन भाई साहब क्या इन प्लेयर्स के साथ यूसीएल जो है वो क्लिंच कर सकती है कि नहीं कर सकती, क्योंकि मेन मोटिव तो यूसीएल ही है इनका और हर सीजन वही रहता है। तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। बट हाँ, बिफोर स्टार्टिंग टुडेस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक वन फुटबॉल फॉर कंटिन्यूइंग देयर स्पॉन्सरशिप ऑन आवर चैनल। वन फुटबॉल इज द बेस्ट फुटबॉल है फॉर ऑल दी फुटबॉल फैंस आउट देयर। देखो यार, अभी यूरोज के फाइनल है, अभी कोपा अमेरिका का फाइनल है और उन दोनों मैचेस के फाइनल के मैच स्कोर्स तुमको लाइव जो है वो वन फुटबॉल ऐप में मिलेंगे। साथ ही साथ लाइव कमेंट्री भी चलते रहती है वहाँ पे। टीम शीट्स तुमको सबसे पहले और सबसे एक्यूरेट वन फुटबॉल में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ट्रांसफर का भी विंडो चल रहा है ना, ट्रांसफर सीजन चल रहा है। अगर तुमको अपडेटेड रहना है हर एक क्लब के ट्रांसफर के साथ, वन फुटबॉल इज द बेस्ट ऐप फॉर दैट एज वेल। तो हर एक चीज़ की फुटबॉल को कवर किया है वन फुटबॉल ने। अब तुम बोलोगे यार इतना अच्छा ऐप आशीष भाई पैसे हैं क्या? पैसे नहीं है, यही तो खूबसूरती इस डील की साहब। ये ऐप है टोटल फ्री, जाओ डाउनलोड करो अभी के अभी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। डाउनलोड करो वन फुटबॉल को और एंजॉय करो फुटबॉल को वन फुटबॉल के साथ। अब मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी तुमको अपनी दुख दास्ता बताने वाला हूँ। दास्ता ये है कि ना ही तुम मेरे वीडियो को लाइक करते हो ना ही सब्सक्राइब करते हो। देखो, एक तुमको मैं ऑनेस्ट और एकदम ट्रूथनेस वाली स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। मेरे को ना बहुत सारे ऐप्स के प्रमोशन का वो आता है कि आप हमारे ऐप को प्रमोट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने कम से कम नहीं तो 20 से 30 हज़ार रुपये के इन ऐप के प्रमोशंस को मना किया है। मैं बहुत अमीर हो सकता था, मैं भी पीएसजी जैसे पैसे कमा सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने मना कर दिया। कैसे ऐप्स? वही ऑनलाइन बैटिंग वाले, ऑनलाइन आप पैसे लगाओ टीम के ऊपर या अपनी टीम बना लो, या वो ट्रेडिंग वाला नहीं, वो ऐसे ऊपर नीचे जाओ पैसे लगा लो। और अभी नया कुछ आया था ये ओपिनियन ट्रेडिंग वाला कि अपनी ओपिनियन दे दो और प्रिडिक्शन करके पैसे कमा लो, ये सब। तो मैंने कम से कम नहीं तो 25 से 30 हज़ार रुपये के इन सब ऐप्स के प्रमोशन को मना कर दिया है भाई। अब मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे को पता है यार इन सब ऐप्स में आप पैसे लगाते हो और वो पैसे कभी वापस आते नहीं हैं। आई जस्ट कैनॉट फूल माई ऑडियंस यार। मैं खुद एक लड़का हूँ, मैं भी खुद कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, मैं जान रहा हूँ कैसे मुश्किल से पैसे आते हैं। एंड मैं कुछ 8-10 हज़ार रुपये के लिए यार अपना ईमान नहीं बेच सकता हूँ। मैं तुम लोग को बेवकूफ़ नहीं बना सकता हूँ। मैं जानता हूँ हम लोग भाई भाई हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ ना, फ़ैन नहीं सर नहीं, भाई भाई वाला कनेक्शन है। तो एक भाई अपने दूसरे भाई को कैसे बेवकूफ़ बनाएगा यार? तो मैं इन ऐप्स का प्रमोशन करता नहीं हूँ यार अपने चैनल पे। और मैंने जब अभी तक प्रमोशन किया है तो वो जर्सी वाले लोगों का किया है और उसमें भी मैंने पैसे लिए नहीं। 1-2 जर्सी उन्होंने मुझे मुफ्त दे दी तो मैंने कर दिया। और वन फुटबॉल का कर रहा हूँ लगे हाथ। वन फुटबॉल का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फ्री है, मैं खुद वन फुटबॉल यूज़ करता था, मैं जानता हूँ वन फुटबॉल क्या है और यहाँ तुम्हारा 1 रुपये लगना नहीं है। तो आप बस ये कर दें, आप लाइक कर दें, आप अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और आप वन फुटबॉल नहीं डाउनलोड करो तो वन फुटबॉल डाउनलोड कर लो यार। दिस वे यू कैन हेल्प मी टू ग्रो अ लॉट ऑन दिस चैनल। मोटिवेशन तो अलग आती है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होता ही है, साथ ही साथ फाइनेंशियली जो है वो भी पावर मिलती है। तो अब मेरे अपने इन सेक्रीफाइसेस का तुम भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और तुमने अगर वन फुटबॉल डाउनलोड नहीं किया है तो वो ज़रूर कर देना। एनीवेज लेट्स बिगिन द वीडियो। यार भाई साहब ऑफ कोर्स यार देखो, अभी जो भी ये मैंने ट्रांसफर के बारे में बात करने वाला हूँ, 1 रुपये भी यहाँ पे पीएसजी ने खर्च नहीं किया है। अब वो ऐसा क्यों किया है पीएसजी ने? क्योंकि भाई साहब वो इस चीज़ को पुल ऑफ कर पाया ना यार। मतलब ये प्लेयर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट से रन हो रहे थे, मतलब इनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था इनके रेस्पेक्टिव क्लब्स में, और ये चाह रहे थे कि इनको ज़्यादा वेजेस मिले। बट ऑफ कोर्स अब उन वेजेस की डिमांड्स को एक ही क्लब जो है वो दुनिया में मीट कर सकती थी और वो थी पीएसजी, और पीएसजी ने वो चीज़ किया। तो यहाँ बहुत ही दिमाग से खेला गया है पीएसजी के द्वारा। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जीनी वाइनल्डम के बारे में। भाई साहब जीनी वाइनल्डम को बार्सिलोना लेना चाह रही थी, बट ऑफकोर्स जीनी वाइनल्डम को वो वेजेस नहीं प्रोवाइड कर पाती बार्सिलोना जो पीएसजी ने ऑफर किया। एंड जीनी वाइनल्डम ऑफकोर्स अपने अब उस एज में है यार कि अब वो अपने आप को प्रूव करने से ज़्यादा पैसा कमाने के ऊपर ज़्यादा जो है वो फोकस करेंगे। वो यूसीएल जीत चुके हैं, प्रीमियर लीग जीत चुके हैं, तो उनको दुनिया को कुछ प्रूव करने के लिए है नहीं। तो अगर वो अभी पैसे नहीं कमाएगा तो क्या कमाएगा? तो जो भी बार्सिलोना फैंस जीनी वाइनल्डम के ऊपर थोड़े से बमके हुए हैं ये बोल करके कि ये भाई अपना ईमान बदल गया, ऐसा वैसा, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अगर तुम भी शायद वहाँ पे रहते तो तुम भी यही करते। अब पैसे कमाने का उम्र है भाई, अभी नहीं कमाएगा तो कब कमाएगा? एनीवेज भाई साहब जीनी वाइनल्डम बहुत ही कंप्लीट मिडफील्डर है यार।
मैं अगर इनके असिस्ट और गोल्स के बारे में बात करूं तो तुमको उतने ज़्यादा देखने को मिलेंगे नहीं। तुम अगर इनके लिवरपूल के रिकॉर्ड्स को खोल करके देखोगे पिछले सीज़न, तो मेरे ख्याल से 2 ही गोल है पूरे सीज़न भर में, ना एक भी असिस्ट नहीं है। तो तुम बोलोगे कि यार फिर काय का मिडफील्डर, लेकिन अगर तुम गेम देखोगी ना इनकी, तो ये बहुत कुछ ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो जिनी वाइनल्डम के ऊपर बनाई है, अगर तुमने नहीं चेकआउट किया तो तुम कर सकते हो, यहाँ पे भी कहीं पे आ रहा होगा। बट यू नो वॉट, लेट मी सम इट अप। जिनी वाइनल्डम एक ऐसे प्लेयर है जो बहुत कंप्लीट टाइप के वर्सेटाइल मिडफील्डर है। ये सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर ही बन सकते हैं, सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर ही बन सकते हैं, और एक नॉर्मल सेंट्रल मिडफील्डर भी बन सकते हैं। ये आगे जाकर के गोल्स भी मार सकते हैं। ऑफ कोर्स बार्सा फैंस जानते हैं इस बात को, एंड वो इस चीज़ को प्रूव भी करें यार यूरोज़ में। इस सीज़न अगर मैं यूरोज़ में इनके बारे में बात कर लूँ, 4 गेम में इन्होंने 3 गोल मार के दिया है। दैट यू नो वॉट शोज़ हिज गोल स्कोरिंग कैपेबिलिटीज़ एज वेल। और ये ना एक अच्छे डिफेंडर भी बन जाते हैं टाइम आने पर। ये जानते हैं कि कब मेरे को सामने वाली टीम को रोकना है। फिजिकलिटी के नाम पे बहुत प्यारा जो है वो ये एक आउटपुट प्रोवाइड करेंगे PSG के मिडफील्ड को। और शायद डैनिलो के बदले ऐसा कोई मिडफील्डर फिलहाल में PSG के पास नहीं था जो इस एस्पेक्ट को पूरा कर पाता। तो जिनी वाइनल्डम का आना बहुत ही जो है वो क्रूशियल होगा PSG के मिडफील्ड के लिए, क्योंकि एक वही पोजीशन मिडफील्ड ही ऐसी लगती थी यार PSG की कि कुछ मिसिंग है। और वाइनल्डम का आना उस एक्सपीरियंस को लाएगा, उस फ्लेयर को लाएगा जो शायद और कोई अभी फ़िलहाल PSG के मिडफील्ड में नहीं दे पा रहा है। मेरे ख्याल से वाइनल्डम को लाना वॉज अ ग्रेट साइनिंग फ्रॉम PSG। नाउ आई नो उसके अप्स एंड डाउन्स रहे हैं यूरोज़ में, कुछ मैच में वो ऑफ चला जाता था। बट अगर तुम बेंच देखो PSG की और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, कुछ गेम्स में वाइनल्डम का एक्सपीरियंस काम आ सकता है, तो कुछ गेम में पैराडेस काम आ सकता है, कुछ गेम में डैनिलो काम आ सकता है, कुछ गेम में हेरेरा काम आ सकता है। तो बहुत कंप्लीटनेस जो है वो बेंच को भी जो है वो वाइनल्डम का केस बना रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रामोस। ये जो ट्रांसफ़र था ना, ये केवल रियल मैड्रिड फैंस को नहीं हिलाया, फुटबॉल फैंस इन जनरल को भी हराया। आई नो यू कैन हेट रामोस वो नॉटी चीज़ों के लिए जो उन्होंने फील्ड में किया है। ऑफ कोर्स वो किसी प्लेयर का हाथ तोड़ना हो गया या मेसी के साथ जो भी उनका अग्रेशन होता है पिच में वो हो गया। बट यू जस्ट कैन नॉट हेट दिस गाय एज अ पर्सन। यार वो बहुत प्यारा है, जो ये पैशन कैरी करके चलते हैं अपने क्लब के लिए, जो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ पोजेस करते हैं अपने क्लब के लिए। इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। एंड एज अ प्लेयर ही इज़ ऑल्सो ग्रेट, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स अभी वर्ल्ड फुटबॉल में। अगर नाम आएगा तो सर्जियो रामोस का नाम जरूर आएगा वहाँ पे। और इनको खोना रियल मैड्रिड के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो महंगा पड़ सकता है। अब स्पीकिंग ऑफ दैट, आई नो रियल मैड्रिड में रामोस ने पिछले सीजन केवल 2 या 3 ही गेम खेला है, और रियल मैड्रिड ला लीगा से इतनी करीब थी, एकदम एक गोल अगर सुआरेज ने नहीं मारा होता तो रियल मैड्रिड ला लीगा जीत चुकी होती। तो तुम प्रैक्टिकलिटी एस्पेक्ट में देखो तो रामोस का ना होना भी उतना नहीं खलेगा रियल मैड्रिड को। लेकिन तुमको पता है यार रामोस 2 चीज़ को ला रहा है PSG में। एक तो अपनी एज अ प्लेयर कैपेबिलिटीज़, वो डिफेंडर बहुत अच्छे हैं, वो फ्री किक्स भी ले सकते हैं, वो पेनाल्टीज भी ले सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी PSG में पेनाल्टी कौन लेगा। हाँ, नेमार लेगा, एम्बाप्पे लेगा, डी मारिया लेगा कि रामोस लेगा। एनीवेज कीपिंग दैट असाइड, एज अ प्लेयर ये एक चीज़ और ला रही हैं PSG में, और वो है लीडरशिप क्वालिटीज़। भाई साहब, थियागो सिल्वा के जाने के बाद वो बैक लाइन में लीडरशिप जो है वो खोई नज़र आ रही थी। मार्किनियोस प्रोवाइड करता है उस चीज़ को, बट स्टिल यार रामोस जैसा लीडर आई डोंट थिंक सो अभी प्रेजेंट इस एज में कोई है। पुयोल थे बट वो थे हो गए, अभी है रामोस हैं। तो भाई साहब रामोस ना लीडरशिप भी उस बैक लाइन को देगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टीम के लिए। एंड आई एम एक्साइटेड टू सी रामोस एट PSG। Now let's talk about the most exciting deal and the best deal among these players, वो है हकीमी। भाई साहब यंग है, केवल और केवल हकीमी जो है वो तुम्हारा 22 साल का है। हमने इसका करियर देखा डॉर्टमुंड में, क्या बेहतरीन है डॉर्टमुंड में खेला था। लोन से गए थे रियल मैड्रिड से डॉर्टमुंड, और उस साल डॉर्टमुंड में हकीमी को देख करके मेरे को लग रहा था कि रियल मैड्रिड इसको वापस लाएगी और इसको खिलाएगी, इसको रेगुलर स्टार्टर बनाएगी। बट रियल मैड्रिड इस रियल मैड्रिड, उन्होंने फिर से इसको जो है वो इंटर मिलान बेच दिया। अब ये चीज़ ना मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगी यार, क्योंकि मेरे ख्याल से हकीमी डिजर्व्ड हिज चांस एट PSG, क्योंकि वो जैसी परफॉर्मेंस डॉर्टमुंड में डाल के दिया था ना वो सेम रियल मैड्रिड के लिए कर सकता था। एंड लुकिंग एट द इंजरी क्राइसिस विच रियल मैड्रिड हैड प्रीवियस सीजन, शायद उनके पास अगर हकीमी होता ना तो अभी हकीमी वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स बन चुका होता। लेकिन रियल मैड्रिड में ना होना भी उसको वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स होने से जो है वो कम नहीं हुआ, क्योंकि तुमको सच बात बताऊं तो इंटर मिलान में ही हैड अ वेरी ब्यूटीफुल सीजन। अगर मैं इस सीजन की स्टैट्स के बारे में बात कर लूँ, इंटर मिलान में उसने 37 गेम्स खेल करके 7 गोल और 8 असिस्ट दिए हैं, जो अपने आप में ही कमाल है। एक 22 साल के
चाहिए राइट बैक के लिए। ये प्रॉपर राइट बैक नहीं है, राइट विंग बैक हो सकता है, लेकिन बहुत जो है वो अटैकिंग प्रोमिसेस जो है वो हकीमी देगा। बहुत ही प्यारा एडिशन है, 60 मिलियन में आया है, 22 साल का, बहुत ही एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट। मेरे ख्याल से यहाँ पे ना PSG ने भाई साहब आग लगा दिया ट्रांसफर विंडो में, और यही पे ही PSG नहीं रुक रही है, एक और जगह वो आग लगाने वाली है और वो है डोनारुमा के रूप में। एंड यू नो व्हाट, इसकी भी मार्केट वैल्यू अराउंड 60 to 70 मिलियन है। हकीमी भी 60 to 70 मिलियन चल रहा था। हकीमी ऑलरेडी इंटर मिलान के साथ ट्रॉफी जीत चुका है, और तुम जान रहे हो यूरोस के फाइनल में है डोनारुमा। इटली में क्या कमाल का खेला है, 16 साल की उम्र से वो AC मिलान में गोलकीपर जो है वो बना हुआ है। और तुम समझ सकते हो इस बंदा ना, ये एक तो बहुत यंग है, 22-23 साल का ये भी है डोनारुमा, लेकिन इसके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। 16 साल से गोलकीपिंग कर रहे हैं, फर्स्ट टीम गोलकीपर है AC मिलान का 22 साल की उम्र में, वही बहुत कुछ स्पीक कर देता है अपने लिए। इटली के लिए भी फर्स्ट टीम गोलकीपर, और क्या ही परफॉर्मेंस डाल के दे रहा है यार इटली के लिए। तो तुम समझ सकते हो ये जो लीथल कॉम्बिनेशन है ना यार, एज का प्लस एक्सपीरियंस का, यंगस्टर प्लस एक्सपीरियंस बहुत कम देखने को मिलता है। एंड डोनारुमा को अगर PSG ले आई ना, प्रॉपर कंप्लीट ही हो चुका है, अभी र्यूमर ही है, बट स्टिल समझ में आ रहा है कि इट्स डन, बहुत बेहतरीन जो है वो हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा केलर नेवस के साथ, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या उनको UCL बस खिलाएंगे कि क्या करेंगे पता नहीं, क्योंकि दोनों बहुत वर्ल्ड क्लास गोलकीपर है ना यार, और दोनों फर्स्ट टीम गोलकीपर ही बनना चाहते हैं, कोई बेंच में बैठना चाहता नहीं होगा। तो देखने वाली बात होगी कि होगा क्या। अब वैसे ही होगा, कोई एक लीग संभालेगा, कोई UCL संभालेगा, अब देखते हैं क्या होता है। एनीवेज, सो नाउ लेट्स लुक कि भाई कैसे PSG इन बंदों के साथ लाइनअप कर सकती है, क्या ये लाइनअप जो है वो UCL जीत पाएगी कि नहीं जा पाएगी। तो यार देखो, सीधी सी बात ऐसी है कि दो लाइनअप जो है वो शायद खिला सकती है PSG, एक है 3-4-3 और एक है 4-3-3। अब मेरे को लग रहा है दे विल बी गोइंग विद अ 3-4-3, क्योंकि उनके पास तीनों डिफेंडर बहुत प्यारे हैं ना। 3-4-3 में कुछ ऐसी नजर आ सकती है PSG, ऑफ कोर्स इट विल बी डोनारुमा या फिर केलर नावास विद मार्किनियोस, रामोस एंड किम्बाप्पे। अब तुम देखो क्या लीथल कॉम्बिनेशन है यार, रामोस बहुत प्यारा, मार्किनियोस बहुत प्यारा, एंड किम्बाप्पे भी बहुत अच्छा है। तो यह तीनों बहुत प्यारे प्यारे हैं। अब राइट हैंड साइड जो है वो तुमको हकीमी देखने को मिलेगा अब टॉप। अब हकीमी एक राइट, मतलब वो तो है ही राइट विंग बैक है वो प्रॉपर, तो वहाँ पे वो तुमको देखने को मिलेगा। एंड विथ वैराइटी एंड वाइनल्डम मिडफील्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। वैराइटी के वो प्यारे प्यारे पासेस, एंड वाइनल्डम का वो जो है वो बहुत प्यारा एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर वाला रोल की हिसाब से खेलेगा। अगर लगेगा आगे बढ़ूँ तो आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो पीछे डिफेंडर्स के साथ बैठेगा। एंड ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी बर्नाट। बर्नाट ही बहुत प्यारा है इनका। बर्नाट भी एक प्रॉपर, मैं ये नहीं कहूँगा कि लेफ्ट विंग बैक है, बट ही इज़ गुड। देखेंगे क्या होगा वहाँ पे। बट फ्रंट थ्री जो है वो ऑफकोर्स ऐसी होगी, डी मारिया, एम्बाप्पे, नेमार हमको देखने को मिलेंगे। ये 3-4-3 होगा। बट अगर मैं 4-3-3 के बारे में बात कर लूँ, आई गेस दे विल स्टार्ट विद बैकर। यहाँ पे बैकर इज अ मोर रिलायबल ऑप्शन 4-3-3 के साथ, विद मार्किनियोस, रामोस एंड हकीमी। यहाँ किम्बाप्पे का पट्टा कट हो जाएगा विद हेरेरा, वेरेटिटी एंड वाइनल्डम इन दी मिडफील्ड। अब तुम देखो यहाँ क्या कॉम्बिनेशन है ना, हेरेरा की, वेरेटी की एंड वाइनल्डम की। एंड अगर तुमको लगा कि भाई हेरेरा नहीं कर पा रहा है तो तुम यहाँ पे पैराडाइस को भी ला सकते हो, तो वो भी एक जो है वो बहुत लीथल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एंड जो फ्रंट थ्री होगी वो ऑफ कोर्स नेमार, एम्बाप्पे एंड डी मारिया की होगी। सो जस्ट लुक एट दी लाइनअप यार, इट्स लुकिंग लीथल, इट्स लुकिंग ग्रेट। अब यहाँ पे अगर मैं और कुछ रूमर्स को ऐड कर दूँ, हो सकता है ये मतलब मैं बहुत ही अंडशंड बात कर रहा हूँ कि मैसी जा सकते हैं PSG। बट अगर मैसी जाएंगे तो वहाँ डी मारिया के बदले मैसी खेलते हुए दिखेगा। नाउ इमेजिन दिस लाइनअप विथ मैसी, नेमार एंड एम्बाप्पे। ओ माय गॉड, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। बट रूमर्स ऐसे भी नजर आ रहे हैं कि रोनाल्डो को भी यहाँ पे चांस दिया जा सकता है। रोनाल्डो को भी PSG खरीदना चाह रही है, और अगर रोनाल्डो आ जाता है तो एम्बाप्पे स्लाइड होंगे डी मारिया की जगह पे, और जो है वो रोनाल्डो बीच में खेलेंगे। प्रॉपर जो है वो यहाँ पे अटैकनेस जो है वो तुमको देखने को मिल जाएगी। सो अब तुम मेरे को ये बताओ कि हु हैड अ बेटर ट्रांसफर विंडो? क्या यहाँ पे फ्री ट्रांसफर्स ऑफ PSG इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस फॉर यू गाइस, या फिर फ्री ट्रांसफर्स ऑफ बार्सिलोना इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस टू यू गाइस? किसका ट्रांसफर विंडो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ये बताना मैं जानने के लिए बहुत जो है वो उत्सुक हूँ तुम्हारी तरफ से। बाकी इट्स लुकिंग ग्रेट, मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ इस PSG को। लेकिन अगर तुम मेरे से पूछो कि क्या इस लाइनअप के साथ अब PSG जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी UCL, आई एम रियली सॉरी टू ब्रेक द आइस टू यू गाइस, बट मेरे ख्याल से नहीं जीत पाएगी। अब आई एम रियली सॉरी। हाँ ठीक है, यू विल मोस्ट प्रोबेबली बीट आर एसेस वंस अगेन इन UCL। हो सकता है बार्सिलोना PSG में फिर से बार्सिलोना पिट जाए PSG से, बट स्टिल यार मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक चीज़ कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाती है यार PSG की। वो टीम केमिस्ट्री जो है ना, वो देखना तुमको शायद ना देखने को मिले PSG में। वो जब तक नेमार और एम्बाप्पे साथ में है ना,
तुमको इंडिविजुअलनेस जो है वो PSG की खाते हुए नजर आएगी। बहुत दफ़ा मैंने ये चीज़ देखा है, नेमार अपने कंधों में ले लेता है और वो अकेले खेलने लगता है, एंड PSG में ये काम बहुत गलत हो जाता है। टीम गेम है फुटबॉल, और मेरे ख्याल से देखना जब तक नेमार एम्बाप्पे साथ में है तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा UCL जीतने के लिए। एनीवेज चलिए नेक्स्ट वीडियो, आई एम आशीष के सनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, पीस। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, ठीक है? लाइक करना मत भूलना साले, लाइक करते नहीं हो तुम लोग हैं नहीं तो